ग्रुप नंबर 1, आप में से किसी एक ने बोलना है, बाकी जो है वो बैठ जाओ नीचे। एक जन बताएगा, बाकी ग्रुप 2, 3, 4, 5 आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये ग्रुप नंबर 1 का याद करो, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया था। अब मैडम बता रही हैं कि उन्होंने क्या किया था, आपने सुनना है। जो गैप बता पाएगा हम उसके लिए ढेरों तालियां देंगे, करेंगे, ठीक है? ओके। हमारा प्रेजेंटेशन हेल्थ एंड हाइजीन पर था। सबसे पहले एक गोलगप्पे वाले ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया और जो लोग गोलगप्पे खाने के लिए जा रहे थे उन्होंने फटाफट गोलगप्पे चटकारे लेकर खाना शुरू किया। उसके खाने के थोड़ी देर बाद ही उसमें से एक को उल्टियाँ होनी शुरू हो गई और दूसरे लोगों ने उसे संभाला, कुछ दवा दी, तब वो नॉर्मल हुआ। फिर कुछ और बच्चे आए गोलगप्पे खाने के लिए, उन लोगों ने उन्हें वार्न किया वहाँ मत खाओ। और जो दूसरा साफ़ सुथरा जो कैप पहने हुए और ग्लव्स पहने हुए और एप्रन पहने हुए था, वहाँ पर उन्होंने बच्चों ने खाना शुरू किया और बच्चों ने साफ़ सुथरे ढंग से उन्होंने डस्टबिन में अपनी प्लेट्स डाली, जबकि पहले वाले में उन्होंने ज़मीन पर ही कागज़ डाल दिए क्योंकि वहाँ डस्टबिन नहीं था। लेकिन जो बीमार पड़ा था उसने फिर सबको वार्न किया कि भाई गोलगप्पे खाओ ही मत, ऐसी चीज़ें मत खाइए क्योंकि ये सभी चीज़ें हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। थैंक यू। अभी आपने बोलना नहीं है, मैं जिससे पूछूंगी वो सारे ग्रुप जो है जिनको गैप दिखाई दिया, सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। यदि बीच में गैप दिया है बताने में, जो चीज़ यहाँ बतानी चाहिए कि वो एंड में बताई, तो आप उसे गैप मानेंगे। तो लेट अस सी इन्होंने क्या गलत बोला। मैं देखना चाहती हूँ कंसंट्रेशन, फोकस कितना है आप। हाथ खड़ा कर दो, फिर हम पूछेंगे किससे पूछना है, क्योंकि 2 लोग हैं ना, हर बार हम एक से नहीं पूछेंगे, एक ग्रुप से। सारे ग्रुप गैप आपको पता है, तो यदि मैं ये करती हूँ इस ग्रुप से पूछती हूँ और उन्होंने जो गैप बताया आपको उसके अतिरिक्त भी गैप दिखाई दिया है, तो आपको मैं दोबारा पूछूँगी, आप हाथ खड़ा रखेंगे यदि आपने जो बात कही है दूसरे ने नहीं की तो, ठीक है? यस मैम, आप दोनों एक ही बात कहोगे? नहीं तो फिर आप अपनी बात कहो। लास्ट में ये कहा कि उन्होंने पत्ते वगैरह बाहर वेरी गुड। किसी और को कोई और बात कहनी है जो नहीं कही गई? पहले चाट खाई थी, फिर गोलगप्पा खाया था। पहले चाट खाई थी, अच्छा चलो वो हो सकता है कि हमें नहीं पता चला क्योंकि उसने पाव नहीं खोला, उसने ऐसे ऐसे खा लिया। वो थोड़ा माइंड का कसर हो सकती है। ओके ग्रेट। इस ग्रुप ने जो है एक ही गैप छोड़ा, बाकी किसी ने कुछ नहीं बताया, पर ये चीज़ मैंने नोटिस करी थी, सो आई वांटेड टू लिसन टू देम कि वाकई गैप है। आपने बाद में कहा कि लास्ट में वो डस्टबिन था उसमें सबने डाला, पर जहाँ पहले खाते वक्त फेंक रहे थे वो नहीं लिया, है ना? सो ये कंसंट्रेशन की बात है। इससे क्या है, हम पूरे सीक्वेंस को, पूरे यूनिट को ध्यान से सुन रहे हैं। तो गुड फॉर द क्लास, गुड फॉर द टीचर, एंड इट्स ए मेंटल एक्सरसाइज ऑफ फोकसिंग, कॉग्निटिव, ओके? एंड लिसनिंग स्किल, कम्युनिकेशन, दोनों में बोलना, सुनना और उसे समझना, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? थैंक यू, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ग्रुप नंबर 2, या किसने बोलना है? चलिए आप यहीं बैठे रहें, आप जहाँ है वहीं बैठ जाएं, कोई एक जन बताएगा। हमारा ग्रुप नंबर 2 जो हमने टेंपल पे दिखाया था, मंदिर के ऊपर दिखाया था, सीक्वेंस ध्यान रखना। हाँ, उसमें हमारे शिव जी, पार्वती जी और नंदी जी मंदिर में हैं, पुजारी जी भी बैठे हैं। और हो क्या रहा है कि जो भक्त आ रहे हैं, जो धनवान हैं, वो खूब सारे पैसे चढ़ा रहे हैं भगवान जी के ऊपर, और पंडित जी उसको फटाफट अपनी पॉकेट में रख रहे हैं। और तो प्रसाद जो है, प्रसाद भगवान जी के मुंह में लगा रहे हैं। कभी भगवान जी शायद ये पसंद नहीं करेंगे कि भक्त उनके मुंह में चिपकाए, प्रसाद लगाए, कुछ भी करे। दूसरी तरफ हमारे भिखारी बैठे हुए हैं, भगवान जी पे दूध भी चढ़ा रहे हैं, पानी भी चढ़ा रहे हैं, फल भी चढ़ा रहे हैं। और भिखारी जो है, जो भूख से तड़फ रहे हैं, उनके लिए ना पानी है और ना दूध है। तो हमारा यही एक मकसद था
कि भगवान जी पे इतना नहीं, भगवान जी नहीं चाहते क्योंकि वो तो सबको देने वाले हैं। नहीं, ये नहीं बताना हम क्या चाहते हैं। हाँ। आपने अपना सीक्वेंस बता दिया, वो इनको कितना समझ आया, उसमें कितनी तो हमारा कमियां छोड़ी हैं। सीक्वेंस यही था। हाँ, ठीक है, थैंक यू। अब आप लोग, इसमें तो बहुत सारा कुछ है ना बोलने को। यस, या बस हाँ गैप है, मुझे पता है। पूछते अभी नहीं बोलना, ना ना ना। मैम ने जो बताया है उसमें, हाँ, उसमें जो मैम ने ये बताया कि पुजारी जी बैठे हैं और धनवान लोग आ रहे हैं, तो पहले जो भिखारी है वो पैसे मांगते हैं, उसके बाद वो लोग एंट्री करते हैं। वेरी गुड। उस ग्रुप ने अच्छे ध्यान से देखा। नाउ सेकंड, अब बोलना नहीं, जो इन्होंने बोला उसके अतिरिक्त आपको बोलना है। आपने एक ही बात बतानी है, फिर दूसरे को मौका मिलेगा आपको। पहले वो लोग प्रसाद चढ़ाते थे शिव जी के ऊपर और पार्वती के ऊपर, फिर पैसे देने के लिए पुजारी जी के पास आते थे। जबकि इन्होंने बताया है कि पहले फिर आपके पास आऊंगे। एक गैप, 2-3 गैप और हैं। जब रिच पीपल आ रहे थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, ऑन द वे दे मेट दोज बेगर्स। उसको बाद में नहीं दिया था उन्होंने, पहले दे मेट दोज बेगर्स, आफ्टर दैट दे अगेन दे मेट दोज बेगर्स। तालियां जोर से बजाओ। और क्या ये था कि वो लोग रिच पीपल से खुद नहीं चढ़ा रहे थे, पुजारी फोर्स कर रहा था। दक्षिणा के लिए मांग रहा था। कुछ और भी बचा है, आपका ग्रुप भी बता सकता है, दूसरे है नहीं, तो बताओ हाथ खड़ा करके। कुछ और भी बचा है जो पुजारी के पास आ रहे थे, उनके बिहेवियर में कुछ बहुत स्पेशल था। मेल फीमेल थे, दे वो समथिंग स्पेशल। चलो इनको मौका देते, क्योंकि इन्होंने किया था, तो नहीं तो सोचेंगे इतने कैसे। पूजा करने जब वो जा रहे थे तो उनके माइंड में ये था कि वो पूजा किसी पर्पज से कर रहे थे। वो मांग रहे थे, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, बच्चा चाहिए। और पैसे दिलवा रही थी बीवी। हाँ, मतलब जो हस्बैंड था वो पुजारी को देने के लिए मना नहीं कर रहा था, लेकिन भिखारी को देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए पैसा नहीं था। वेरी गुड। हालांकि कोई और चीज़ छूटी है आपके ग्रुप से जो इन्होंने छोड़ी है तो बोलो, नहीं तो कोई और बताएगा। ये देखो, आपको जो भी आप करते हैं उसे इस तरीके से करना है। यदि आप प्रोसेस ड्रामा कर रहे हैं, मैं जानबूझ के इस एक्सरसाइज को करा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये जाए कि प्रोडक्ट ऑफ कोर्स हमें अच्छा लगता है, पर यदि हम प्रोसेस भूलेंगे तो हम उसे लेस एजुकेशनल बना रहे हैं, हम आर्ट ज़्यादा बना रहे हैं, पर हम आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं। वेयर एज आवर पर्पज हियर एज टीचर्स इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। आर्ट तो अपने आप ये तो सिद्ध हो गया है आपके सबके काम से कि आर्ट किसी को नहीं आती, ये मैं विश्वास नहीं कर सकती। आर्ट सबको आती है, मौका नहीं मिलता है बस। पर आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग एक इनिशिएटिव है, जो स्ट्रेटेजी है जिसे हम जानबूझ के सीख रहे हैं ताकि बच्चों की लर्निंग को बेटर बना सके। ठीक है, सो इसलिए हम ये पर्पजली कर रहे हैं। यस, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड जो आपने की और अभी बोली नहीं गई? या मोर और लेस हम लोगों वाले में एक जो लास्ट सीन था कि जो दूसरा शॉपकीपर है उसको साफ सफाई से करता हुआ देख के जब कस्टमर नहीं आ रहा था तो पहले वाले ने भी जो है थोड़ा सा अपने को जो है साफ सुथरा रखने की कोशिश की, डस्टबिन रखा। तो हम इस तरीके से मैंने सोसाइटी में अगर सचेत तरीके से व्यवहार करें तो दूसरे के व्यवहार में भी इसका परिवर्तन आ सकता है। वेरी गुड। आपके ग्रुप ने अपनी कमी जो दूसरों ने नहीं बोली बता दी। तो यदि कुछ और है जो इन्हें बताना है, क्योंकि उन्होंने भी बता दिया। वेरी गुड एफर्ट फ्रॉम ऑल द ग्रुप्स एंड फ्रॉम योर ग्रुप। क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू अनलेस यू वांट टू से समथिंग। कुछ और बचा है कहने को? नहीं? ओके, हमारा एक मोरल ऑफ द स्टोरी था कि एक और पीछे से एक और किसी भक्त को आना था जो ये दिखाना चाह रहा था कि ये सब चीज़ जो हम करते हैं वो इतना भगवान के ऊपर चढ़ाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी को नीड है तो हम उसको भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम मनी और ये सब भगवान के सामने रखें। हमारा जो भगवान के जो एक्सप्रेशंस थे वो इसी तरीके के थे कि मेरे ऊपर चढ़ाने की नीड नहीं है, आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर भी दे सकते हैं। बट हम पहले से फ्रीज हो गए तो नेक्स्ट फ्रीज तो मैंने जानबूझ के किया। टाइम की चिंता नहीं तो थोड़ा और टाइम देते तो सब उसकी एंडिंग सोचे हुए थे जो
डेफिनेटली एक दो पॉइंट अच्छी और मिल जाते. बट एनीवे नाउ यू अंडरस्टैंड एंड यू विल हैव रियल फन विद योर स्टूडेंट्स. जितना हम यहाँ कर रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा निकल के आएगा. यू वोंट नो हाउ मच रिच ट्रेजर्स यू हैव. या नेक्स्ट ग्रुप प्लीज. हम लोग का थर्ड ग्रुप है. हमने दयालबाग की संस्कृति को दिखाया, जिसमें हमने सबसे पहले जो हमारा दिन शुरू होता है वो सत्संग से शुरू होता है. उसमें हमारी दो चीज़ें हैं, ध्यान, और उसके बाद हमने दिखाया कि सब लोग लिप मूवमेंट के साथ कर रहे हैं तो प्रेयर. तो दो चीज़ होने के बाद सत्संग खत्म हुआ, हम लोग निकले. उसके बाद सेकंड है कृषि, जो खेत कार्य होता है. तो उसमें साइकिल पे जा रहे हैं और एक जना उससे हेल्प लेता है, कोऑपरेशन. तो वो पीछे बैठ के साइकिल पे जाता है, कुछ लोग पैदल जाते हैं. और खेत में जब हम लोग घुसते हैं तो वहाँ जो हम लोग का ट्रेडिशन है, हमारे गुरु महाराज के लिए एक टेंट होता है. हम लोग वहाँ वो विराजमान है, तो हम लोग राधा स्वामी करते हुए आगे जाते हैं और हमारा खेत का काम शुरू होता है. खेत में दो एक्टिविटीज़ हमने दिखाई, एक तरफ फावड़ा और दूसरी तरफ धान रोपने का था. साथ में एक हमारे मोर नाच रहे थे, धाड़ी वाले, बहुत सुंदरता से चुन्नी के साथ. और उसके बाद जो था प्रसाद, जो हम लोग जब हमारा काम खत्म होता है तो हमें प्रसाद वितरण किया गया और हम लोग फिर अपने दैनिक कार्य के लिए निकल गए. तो तीसरा जो हमारा आयाम है दयालबाग का, वो शिक्षा. फिर हमने शिक्षा को दिखाया, जिसमें फॉर्मल एजुकेशन जो थी वो लैपटॉप वाला बच्चा कर रहा था. दूसरा बहुआयामी शिक्षा, जिसमें कि आर्ट थी, म्यूज़िक था, पीटी थी. तीनों चीज़ों को हमने वहाँ पर दिखाया था. और उसके बाद हम लोग ने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कवर करते हुए एंड में हमने उस बैनर के साथ दयालबाग वे ऑफ लाइफ, फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैन को करके, तो हमने जो स्टिल किया था उसमें वो हाथ पकड़े हुए पीछे थे, दैट शोज ब्रदरहुड. और उसके बाद एक तरफ हमारे प्रेयर करते हुए थे, दूसरी तरफ एजुकेशन का हिस्सा था. तो वहाँ पर हमने फ्रीज करके अपनी प्रस्तुति को ख़त्म किया. क्या थोड़ा बताते वक्त सीक्वेंस में क्या कमी? There was this scene in which some students were studying and a teacher was observing them continuously. So that we can say, but I have said that. Okay, sorry. That is. सीक्वेंस में कहाँ वो एक हमने फॉर्मल एजुकेशन, वही कह रही ना, फॉर्मल बोला तो नहीं. टीचर फॉर्मल हुआ. अब आप जस्टिफिकेशन नहीं मैम, टीचर का बहुत अच्छा रोल मैडम का कहाँ है? मैडम सोना मैडम. चली गई, नहीं तो वो बोलती कि मेरे नहीं ऐसा नहीं है. आड़ ओट नहीं कर रहे हम लोग. मे बी आई एम रॉन्ग, बट बैनर आप कंटिन्यूसली दिखाते स्टार्टिंग से लेकर, तो ज़्यादा सही. उन्होंने लास्ट में लिया ना. हाँ, वो सही है. ओके, लास्ट ग्रुप नहीं, लास्ट बट वन. लास्ट तो वो है आपका हो गया नहीं ना, तो कम. सो लास्ट बट वन. हमारा जो स्टार्ट हुआ था उसमें हमने इन्वायरमेंट को दिखाया था. पास में करो बेटा. हाँ, तो पेड़, हरा भरा पेड़, हमने जंगल को शो किया था. उसमें कुछ पेड़ थे और एनिमल्स कुछ दिखाए थे. उसमें जो है एनिमल, पहले हमने अच्छे से इनको दिखाया था कि जब जंगल रहता है तो फिर किस तरह से वो सबको हैप्पीनेस रहती है. तो दिखाए पेड़ हिल रहे थे, हंस रहे थे, खुशी थे. उसके बाद जंगल में जानवर भी टहल रहे थे और पहले बकरी आई, फिर शेर आया और मोर नाच रहा था, चिड़िया नाच रही थी.
और उसके बाद सडनली हमने देखा कि एक लकड़हारा आता है और वो पेड़ों को काट देता है। काट देने के बाद जो जानवर हैं वो अपने छुपने की जगह ढूंढते हैं, पर सडनली चूँकि सारे जानवर सारे पेड़ काट दिए जाते हैं तो जगह नहीं मिलती है, और फिर लायन जो है आके बकरी को खा लेता है, और बकरी उसके बाद जो है फिर अल्टीमेटली हमने ये दिखाया कि सब चिड़िया भी मर जाती है, और अल्टीमेटली हमने ये दिखाया कि जो जंगल नहीं रहेगा तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एनिमल्स की लाइफ देयर आर मेनी गैप्स। आपने कहानी के तरीके से सुनाया, सीक्वेंस में गैप्स रह गया। क्या पहले कौन स्टेज पे कैसे कैसे आया, दैट इज़ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, दैट इज़ कंसंट्रेशन। यस, दैट ग्रुप एंड दिस ग्रुप। मैम आप बता सकते हैं एक पॉइंट। वो शेर आता है, नहीं वो लकड़हारे डरा के कुछ नहीं बचा, वो लकड़हारा भी मैसेजेस कि अगर आप घंटा को अभी कुछ कमियां हैं, आप अपना ग्रुप में से भी बोल सकते हो क्योंकि आप उसमें थे। विक्रम मैम स्टार्टिंग में शुरू से बताइए क्या? नहीं, आप ये बताइए इन्होंने गैप कहाँ छोड़ा? मैम पहले तो जो शेर था उसने चिड़िया को ख़त्म किया, उसके बाद में जब पेड़ और नहीं बचे तो फिर शेर ने जो बकरी थी, गाय थी, उसको भी मार दिया, और लास्ट में जो था लकड़हारा, जब कुछ भी नहीं बचा था तो वो लकड़हारे की तरफ भी भाग रहा था। अब फिर उसके बाद हमारा फ्रीज हो गया था, बट आगे अभी भी गैप है, लकड़हारे की एंट्री पे ही गैप है। लकड़हारे की एंट्री पे एक गैप है। जो उसने पसीना पोंछा वो लास्ट था, जो कि वो पहले आ गया था। यस, आया पहले। कटने के बाद उससे ये करना था, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही आ गया था। ये क्या? पर ये है कि हमने जहाँ बताया कि लकड़हारा आया और उसने काटा, वो कहीं उससे पहले आ गया और वो चक्कर काट रहा था, वो इधर उधर जा रहा था और एनिमल्स चक्कर काट रहे थे। तो हमें कोई सीक्वेंस नहीं छोड़ना है। दिस इज़ एन एक्सरसाइज, फोकस के। देखो आप मेमोरी में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे अडल्ट होते जाते हैं हमारी मेमोरी स्लो होती जाती है, क्योंकि वी बिकम ऑब्वियस, हमें लगता है हमें सब कुछ पता है और हम चीज़ों को कैजुअली लेते हैं, हम चीज़ों को उस अंदाज में ना देखते हैं ना अपने माइंड में रिकॉर्ड करते हैं। अनलेस यू पुट प्रेशर ऑन योर ब्रेन, आप कभी भी मेमोरी में वो चीज़ें नहीं डाल पाएंगे। दो ही तरीके हैं, या तो कुछ मिस हैपनिंग या बहुत खुशी की चीज़, या स्ट्रेटेजिकली उस पर फोकस करना। तो हम यहाँ ट्राई कर रहे हैं। अब हम बच्चों को चोट तो पहुँचा नहीं सकते, मज़ा करा सकते हैं और हम इनिशिएट कर सकते हैं फोकस करने का। तो फोकस करने के लिए ये ज़रूरी है जो एक्सरसाइज करा रहे हैं कि हमें बाद में ये देखना है किसने कितने पॉइंट्स बताए गैप के। तो अब यदि आप अपने क्लासेस में इन चीज़ों को ठीक से करना चाहते हैं तो आपको पेपर के स्टार कटवा के रखना, बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कोई एक चार्ट लगा के रखना जिस पे सब बच्चों के नाम हैं और इस हफ्ते किसको कितने स्टार्स मिले। पैसा कुछ नहीं उसमें इन्वॉल्व, पर बच्चों को ये रहता है मेरे को कितने स्टार्स मिले, और एक्चुअली उसकी फिर कॉपी पे आप ऑब्जर्वेशंस के, यदि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग कराना चाहते हो, बेस्ट लर्नर बनाना चाहते हो उनको, तो आपको ये करना होगा कि एक कोई ना कोई रिपोर्ट कार्ड ऐसा होगा जिस पे सॉफ्ट स्किल्स, 21st सेंचुरी स्किल्स और लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग के एक्स्ट्रा मार्क्स, कौन सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है, कौन कितना बढ़िया तरीके से चीज़ों को फोकस करके निकाल के ला पाता है, किसने कितने गैप्स बताए, इसका मतलब उसने उतने ध्यान से सुना। तो यू आर मोटिवेटिंग अदर्स ऑल्सो। अब क्या है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में यू विल बी मोर बॉदर्ड और आप पेपर पे नोट करोगे, दैट मीन्स यू आर लर्निंग बेटर। सो एवरीथिंग हैज़ टू लिंक विद लर्निंग. So this is what pedagogy is. We are not doing simple art. Now we are using art as pedagogy. So every move, every experience has to connect with the learning. So big round of applause for all of you. मैम अभी ये रह Great. Oh, ये ग्रुप रह oh, I'm so sorry. चलो, ये तो सबसे बढ़िया ग्रुप था, छोटा। सीन 1 में हम लोगों ने एक बुलंद दरवाज़ा दिखाया था
और मॉन्यूमेंट है। और उसके बाद में एक कोई घूमने आता है उसमें टूरिस्ट, और वो खाते पीते हुए आता है, च्युइंगम खाते हुए आता है, और उसके बाद वो सेल्फीज़ लेता है। फिर उसके बाद वो स्क्रैच करता है, उसके ऊपर अपना नाम लिखता है, और उसके बाद फिर वो सेल्फी लेकर के उसे अपलोड कर देता है, और इसके साथ ही वो कचरा फैलाते हुए चल रहा है। और उसके बाद सेकंड सीन में उसका एक और फ्रेंड वहीं पर आ जाता है, उसके साथ मिलता है, और फिर उसके बाद वो दोनों चिप्स वगैरह खाते हैं। फिर कचरा करने के बाद दोनों फिर से सेल्फी लेते हैं। उसके बाद सीन थर्ड आता है, उसमें जो मॉन्यूमेंट की देखभाल करने वाला आता है उसको बहुत गुस्सा आता है कि वहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद में वो इतना कचरा फैला हुआ देखता है। फिर उसके बाद वो उसको साफ़ करता है, मॉन्यूमेंट के आसपास की चीज़ों को, और कचरे को डस्टबिन में फेंकता है। और सीन 4 में फिर हम लोगों ने मैसेज दिया था, क्लियरिटी से 3 सीन दिखाए थे, उसमें तीनों में हमने एक एक बात का मैसेज दिया था कि डोंट राइट, डोंट स्पिट एंड डोंट थ्रो गार्बेज अराउंड द मॉन्यूमेंट। फिर उसके बाद हम लोगों ने एंडिंग इस तरीके से की थी कि उन्होंने डोंट फ्रीज होकर के हमने एक एक सीन को दिखाया था, डोंट राइट, स्पिट एंड थ्रो गार्बेज। और उसके बाद हमारा एक सीन रह गया था, उसमें हमें ये बताना था कि लव द मॉन्यूमेंट एंड प्रोटेक्टेड, इस तरीके से दिखाना था हम लोग को। वो पहले सीन में आपने सेल्फी नहीं ली थी, आपने बोला कि सेल्फी ली, लेकिन पहले सेकंड सीन में सेल्फी थी, पहले सीन में तो फर्स्ट सीन में सेल्फी सिर्फ एक बार ली, आपने 2 बार बताया जब सीक्वेंस बताया। ऑब्जर्वर जो गार्बेज रिमूव करता है वो ऑलरेडी फर्स्ट सीन के बाद आया था ऑब्जर्व करने के लिए, ही सॉ दैट, और देखने के बाद फिर वो जब सेकंड फ्रेंड उसका आता है, आने के बाद वो उसे हग करता है, हग करके देन दे मूव, और वो दोबारा उसके बाद दोनों साइड में गार्बेज फैलाते हैं। वो क्लिप दे रहा है, इट इज से कि सी दिस एंड क्लिप, क्लिप मीन्स दूसरा। सीन में भी ग्राफिटी हुई थी, वो सेल्फी लेने के बाद उसने एनग्रेव करा था कुछ अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी था वो। जब एक फ्रेंड वहाँ पे मॉन्यूमेंट के पास था तो वो अपने मोबाइल पे कुछ चैटिंग या ऐसे कुछ, हाँ अच्छा सेल्फी अपलोडिंग, हाँ ये तुमने गैप किया था, उसके बाद फ्रेंड आता। और कोई कैसी वाली? अच्छा, अब एक अच्छी वाली साड़ी, एक अच्छी वाली साड़ी। Very good. Now, thank you very much. Just फटाफट से हम लोग, जैसे ये होता है कि रैपिड फायर टाइप, आपने ये बताना है, हालांकि हमने ये सारी बातें करी, बट जस्ट रीइंफोर्समेंट, जस्ट टू रजिस्टर इन आवर माइंड, व्हाट डू यू थिंक एज क्लास टीचर, एज सब्जेक्ट टीचर, एज स्कूल टीचर और कॉलेज टीचर, इस एक्टिविटी के चांसेस हैं होने के आपकी क्लास में? आपको लगता है आप कर पाएंगे? हाथ खड़ा करें, कौन कौन कर पाएगा ऐसी एक्सरसाइजेस? रेज योर हैंड, टीचर्स। ओके, वेरी गुड।
वेरी गुड. जिन्होंने नहीं भी किया मैं समझ गई वो थोड़ा बहुत करेंगे क्योंकि वो करने वालों में से. ओके, व्हाट आर द बेनिफिट्स यू थिंक दिस अप्रोच विल ब्रिंग टू योर क्लास? या student will able to explain their self and represent their self, because sometimes somehow they were hesitated towards their teachers or in front of class कि नहीं मैं डाउन हूँ, या मेरे को ये नहीं आता, मेरे से अच्छे मेरे दोस्त हैं, या मैं कहीं ना कहीं कम करता हूँ. तो कहीं ना कहीं अगर हम उनको चांस देते हैं तो दे विल एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन अ बेटर वे. Teaching is more effortless when being taught like that, and बहुत fun loving and monotony को तोड़ने के लिए it's a very good thing. मैम रिकैप्चुलेशन इसमें बहुत अच्छा से हो सकता है. मेमोरी रिकैप्चुलेशन कि बच्चे को हमने एक बार पढ़ा दिया, उसके बाद जो गैप्स रह रहे हैं वो बता रहे, मतलब पूरा हम जो है वो रिवाइज कर रहे, गेट थ्रू कि कितने अच्छे से आप रिपीट कर सकते हो वो चीज़. वेरी गुड, क्लैप्स. अप्रिशिएट करना कभी मत भूलें अपनी क्लास में भी अपने स्टूडेंट्स को, बिकॉज दे नीड मोर ऑफ मोटिवेशन. स्टूडेंट्स जो है वो प्लानिंग बहुत अच्छे से करना सीख जाएंगे किसी भी चीज़ का, और प्रोसेस पे अपने प्रोसेस के साथ साथ प्रोडक्ट की बात करें, रिजल्ट की बात करें, उस पर भी ध्यान देंगे. एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि हाँ हमारा ऐसा होना चाहिए, और पहली बात कि कम्युनिकेशन गैप जो स्टूडेंट्स के बीच में है वो मिनिमाइज हो जाएगा. प्लस ऐसे स्टूडेंट, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो अपनी एकेडमिकली वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उन्होंने कितना लर्न किया है, तो वो वहाँ पे इसके थ्रू, इन एक्टिविटीज़ के थ्रू इजीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे कि हमें कितना आता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स रिटन में या फिर इस तरीके से नहीं बता पाते, तो वो यहाँ पे बता देंगे. बहुत सारी तालियां. या बहुत अच्छा कहा. It was a very good exercise in sequential thinking, because आप सीक्वेंस कोई भी स्टोरी क्लास में बताएंगे, तो अगर इस तरीके से हम उनको करवाएं तो then we can get them to learn कि what happened first and then the next step, third step. It may be anything, you know, any topic. वेरी गुड, थैंक यू. जो आप दोनों ने या जो अभी तक बात हुई, मैं उसी को थोड़ा सा आप लोगों के लिए रीइंफोर्स करने के लिए कह रही हूँ कि बहुत बार आपने देखा होगा, इंक्लूडिंग योर ओन चिल्ड्रन जो उस एज के हैं, कि जो फाइनल एग्ज़ाम आते हैं, स्पेशली इफ़ इट इज़ बोर्ड एग्ज़ाम, पेरेंट्स आर बॉदर्ड एंड चिल्ड्रन आर मच बॉदर्ड. 10th and 12th हैज़ बिकम हवा, और जो बच्चे बहुत अच्छा करने वाले होते हैं इवन उनके हाथ ठंडे हो जाते हैं. एंड वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, जिसमें बच्चे बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, थोड़ी देर जब उनको क्वेश्चन पेपर मिलता है, दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली. इस तरह के केसेस हमारे यहाँ हो रहे हैं ऑलरेडी बोर्ड में, और कहाँ हो रहे हैं, जो बहुत ही कहने में अच्छे स्कूल हैं उनके बच्चों के साथ. बच्चे थोड़ी देर के लिए ऐसे हो जाते हैं जैसे कि शॉक में चले गए और उनको कुछ नहीं आता है. एंड नाउ साइकोलॉजिस्ट और हमारे जो जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं, दे आर वर्किंग ऑन सच एक्सरसाइजेस कि बच्चों को किस तरह से ब्रीदिंग करना और रिलैक्सेशन सिखाई जाए, ताकि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में है तो ये ना हो. यदि हम इस तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे, फोकस करना, सीक्वेंस में लर्न करना, तो उनकी जो हम जिसे हम कहते हैं कि हम अपने ब्रेन का 3 से 4% हिस्सा ही यूज़ करते हैं, सो कॉल्ड इवन इंटेलिजेंट पीपल, यदि हम इस तरह की एक्सरसाइजेज आर्ट बेस्ड करते रहेंगे, तो जैसे करत करत अभ्यास वाली जो बात आप कहते थे, जो हमारे ब्रेन की शार्पनिंग है, स्पेशली द कॉग्निटिव एरिया जिसमें ग्रूविंग होती है, उसमें आपका यानी कि लर्नर का जो तरीका है सीखने का, वो सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली फॉल होना शुरू होता है. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग, आपके पास इतना सब कुछ होता है कि आप जिस स्पीड से सोच रहे हैं, यदि उस स्पीड से लिखना भी शुरू कर दें, तो देन यू कैन डू वंडर्स. तो ये सारी जो हैं ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिनके आधार पर हम अपने ना केवल बच्चों को हॉरिजेंटल लर्निंग करा रहे हैं, रादर कॉग्निटिव साइड इतना हम उनका स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि दे विल बी फेयरिंग इन एग्जामिनेशन, दे विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, दे विल बी रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग परफॉर्मेंस. जब वो जहाँ भी परफॉर्म करेंगे, उनको जो भूल जाता है, जो स्टेज फेयर होता है, जो हम एकदम ऐसे हो जाते हैं, इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से वो दूर होगा और बेहतर हिस्सा जो है उसमें. यस, यू हैव टू माइक. मैम, ऑब्जर्वेशन की जो आपने बात की थी, अगर उसको ये कंटेंट हम
दयालबाग में तो इंटरनल असेसमेंट काफ़ी सारा होता है हमारे पास, तो अगर जोड़ देंगे हम अपने एक फ्रेंड के रूप में ऑब्जर्वेशन को, तो मतलब मेरे म्यूज़िक टीचिंग में मुझे ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसको ऐड करने के लिए। वेरी गुड। आप सबको जिन जिन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ये लग रहा होगा कि हाउ रेलिवेंट इट इज़ फॉर योर क्लासरूम्स एंड फॉर योर ओन लर्निंग। एक चीज़ और मैं लाना चाहूँगी दिमाग में, ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेलुएशन की जो बात कर रहे हैं, और अब स्कूल बेस्ड असेसमेंट विद इन 2 months आपके स्कूलों में आने वाली है, बिकॉज CBSE इज़ गोइंग टू डू दैट, NCERT इज़ ऑलरेडी इन टू दैट एंड वी आर स्टार्टिंग ट्रेनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, तो ऑल ओवर द कंट्री। उसमें हम ये कर रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट में हम 3 तरह की असेसमेंट को ले रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड टीचर असेसमेंट। टीचर असेसमेंट इज जस्ट 1/3 एंड पीयर असेसमेंट एंड पर्सनल जो सेल्फ असेसमेंट है उनको मिला करके हम अराउंड 65-66% मार्क्स दे रहे हैं। तो यदि इतने मार्क्स दे रहे हैं तो ये जो एक्सरसाइज है जिसमें वी आर ट्राइंग टू हैप्पीली, फर्स्ट वी आर अप्रिशिएटिंग देम नो कि बहुत अच्छा हुआ, क्लैप्स करी, सब कुछ किया, और फिर हम उनको मौका दे रहे हैं, अच्छा देखो इसमें इन्होंने गैप क्या छोड़ा, सो यू आर डूइंग पीयर इवैल्यूएशन, देन वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी कि आपको क्या लगता है यदि आपको इसे इम्प्रूव करना होगा तो आप क्या करेंगे, सो यू आर सेल्फ इवैल्यूएटिंग। दिस इज ए वेरी गुड, बिकॉज ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ B.Ed एंड एलिमेंट्री एजुकेशन दे नीड टू राइट इट, what do we mean by self evaluation and how do you do it, because you otherwise cannot do mathematics कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया, बोला इसको सेल्फ इवैल्यूएट करो, तो आपको जितना आता था आपने कर ही दिया, what would you do? But if we do this kind of activities where group is involved, तो हम ये देखते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन and peer evaluation becomes much more interesting and we grow together, we develop together and we become more appreciative about others' performances and activities. So this is another big point of pedagogy जो हम अब आगे लेके चल रहे हैं कि assessment as learning, ये आपको अगले 4-5 साल सुनने को मिलेगा, इसे न्यू जुमला, बट दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और हम इसे बहुत स्ट्रॉन्गली NCERT की तरफ से डाल रहे हैं पेपर्स में। पेपर अभी तैयार हो रहा है, विद इन 2-3 days it will be. I'm saying assessment as, yes, already, yeah. So now how to do as? This is assessment as learning. You are assessing as well as learning, because otherwise we really don't, even our professors are not able to find कि हम क्या लिखें assessment as learning, जुमला तो आ गया, तो उसे लिखें क्या. So this is a जीता जागता उदाहरण जो आप यहाँ कर रहे हैं experiential based पे कि how assessment can be learning and assessment is part of learning. Yeah, okay. हमारे और कोई points जो थे इसके Objective of all-round development and holistic development can be achieved through this type of activity. Like तीनों तरीके के डोमेन, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर हम इससे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे फिर हम उसको प्ले करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो तीनों तरीके के जो डोमेन है उसको हम डेवलप कर सकते हैं. हम कॉन्सेप्ट जान रहे हैं, हम उसको जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो फीलिंग है, जो एटीट्यूड है, वो एक्सेप्टेंस है, वैल्यूज़ है, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो तीनों तरीके के डोमेन्स. और दूसरा पॉइंट कि क्लास में हम केवल ये देखते हैं कि कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो कितने अबव एवरेज हैं, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हर तरीके का स्टूडेंट परफॉर्म कर सकता है. मतलब कुछ बच्चे पढ़ने में अच्छे हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, बट एवेलुएशन के लिए हमें एक वाइड एरिया मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव, कि यस ये बच्चा जानता है. ये हर बच्चा एग्ज़ाम में उतना नहीं लिख सकता जितना उसको आता है, बट उसको आता है, वो ऐसी परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं. Anything left? कोई ऐसा पॉइंट? मनिंदर? I wanted to give this point of peer evaluation जो कि मैम ने दे दिया. Can it be a medium for self introspection as well? Yes. सेल्फ असेसमेंट में वो गहराई में जाएंगे, वो सारी चीज़ें होंगी.
बेसिकली यू कैन से क्रिटिकल एनालिसिस ऑल्सो। तो हम जो यहाँ ये सब कर रहे हैं इसको आप गहराई से देखेंगे तो ये सारी उन टर्म्स के साथ जुड़ती हैं जितनी हम आज की न्यू इवैल्यूएशन सिस्टम में चाह रहे हैं। And as opposite to cooperative learning, I think this is more on collaborative work rather than cooperation. Yeah. Because you know it helps. Cooperation यहाँ है तो collaborative Collaboration, learning yeah. उससे ज़्यादा wider area में। Because like हमारे ग्रुप में मैम ने हमें लीड करा और जब मैम ने लीड करा तो it was not that we unanimously we picked her up as a leader. ये अपने आप बोलने के लिए आगे आ गई, हम अपने आप नीचे बैठ गए कि वी आर गिविंग हर द टाइम टू स्पीक। बेसिकली जो आप बात कह रहे हैं उससे जो पॉइंट और निकलता है, हमने अभी तो सेल्फ इवैल्यूएशन एंड पीयर इवैल्यूएशन की बात करी, दिस इज सेल्फ लर्निंग एंड पीयर लर्निंग आल्सो, जिसका आज टाइम है। हम कहते हैं कि जब टीचर कराता है कई बार बच्चा इतने अच्छे से नहीं समझ पाता, जब पीयर्स के साथ बैठता है डिस्कस करता है तो वो ज़्यादा जल्दी समझ जाता है। सो थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इन कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव, बट बेसिकली इट मीन्स सेल्फ लर्निंग एंड पीयर लर्निंग। तो ये पीयर लर्निंग का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण हो सकता है। येस, एनीथिंग एल्स कमिंग टू योर माइंड? So social and emotional development, teamwork उसका हिस्सा है। Very good, very good. Anything you want to add? Otherwise we can stop this exercise here. Yeah, yeah. Yeah, one more observation. Yes, hidden talent and innate ability, जिसका कि हमारे सब्जेक्ट लर्निंग में या टेक्स्ट बुक लर्निंग में या क्लासरूम फॉर्मल लर्निंग सिस्टम में ध्यान नहीं रखा जाता। हम लोग सीधे सिलेबस पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो उसमें हमारी पर्सनालिटी जो है, जो जिसमें बहुत कुछ है, वो शार्पन नहीं होती। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि वो सारी चीज़ों पे भी इसमें ध्यान आएगा। It can help. So thank you friends, it was excellent exercise. I hope all of you enjoyed because I could see that. और ये जो साथ में राउंड होता है ऑब्जर्वेशन लेने का, ये इसलिए ज़रूरी है, ये पूरे की पूरी पेडागॉजी हम यहाँ बैठ करके इतने क्विक राउंड्स में कर पा रहे हैं, जो हमारे वॉल्यूम में पूरे में बिखरी हुई है। जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं या स्टूडेंट्स अभी हैं, सब रियलाइज़ करते हैं कि उस वक्त हमें पता नहीं चलता। वी आर लकी दैट टुगेदर हियर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स सिटिंग एंड वर्किंग ऑन सच एक्टिविटीज़ एंड नाउ एक्सपीरियंशियली उसको जो है वो लर्न कर रहे हैं। तो इसके साथ लंच ब्रेक होती है, पर लंच ब्रेक से पहले एक काम हम तय कर लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे। Now because today we are finishing, like I am going to today evening after culture evening and सुलेखा जी और मैं दोनों हम लोग चले जाएंगे। और जो आज हमारा आखिरी सेशन है उसमें जो हमें करना है, उसमें एक हमारा काम जो बाकी बचा है, हाउ टू मेक क्विक मास्क्स। क्योंकि यदि आपको ये पता चल गया तो आपको खुद मास्क नहीं बनाना, एक मास्क की गाइडलाइन देनी है, काटना कैसे है, देन गिव देम फ्रीडम टू मेक मास्क ऑफ एनी काइंड। तो वो सिंपल मास्क की एक एक्टिविटी होगी, बाकी उस पर कटिंग, पेस्टिंग, कलरिंग, 3D क्या लगाना है, एक्चुअल पत्ते लगाने हैं, स्टेपलर से क्या होना है। मैम ने जैसे मास्क के साथ हेडबैंड लगाया, आप देखो कितना आसान हो गया। तो हम लोग बोलते भी हैं अपने प्राइमरी टीचर्स को स्पेशली कि 10-15 बैंड्स बना करके रखो, ताकि क्लास में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो आपको कोई भी एक्टिविटी कराना है, इमीडिएटली जो है 4-5 चीज़ें चाहिए होती है, पेड़, बादल और फिर कोई ह्यूमन फिगर, एनिमल, बर्ड, ये हम बनवा के ही रखते हैं कि जब भी किसी ने कुछ EVS का करना है या लैंग्वेज का करना है तो ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर हम मैथमेटिक्स के सिंबल्स, साइंस कराते हैं, प्लस का, माइनस का, डिवीज़न का, ये बना करके मास्क रख देते हैं।
तो वो हमने बैंड पे लगा रखे हैं और बच्चों को जब एक्टिविटी करानी है आपने उनको कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में थोड़ा सा यूज़ करना है, आपने निकाला और बच्चों को वो उस पर कुछ करने को दे दिया, फटाफट से ये काम हो जाता है, आपको हर बार बनवाने की ज़रूरत नहीं। तो आप किस तरह से मास्क बना सकते हैं वो सुलेखा जी आपको एक क्विक अभी कटिंग करके आइडिया दे देगी, देन यू विल गो फॉर योर काइंड ऑफ मास्क। और लंच के बाद की हमारी जो एक्सरसाइज होगी उसमें ग्रुप्स में काम होगा। मैं ये चाहूँगी जो ग्रुप्स हमारे अभी बने हैं और जिस पार्ट पे आपने काम किया है, जैसे किसी ने टेम्पल लिया, किसी क्योंकि उस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, तो आपने उसी और उसकी स्क्रिप्ट भी आपने करी क्योंकि आपने थिएटर किया उस पर, तो यू आर मोर क्लोजर टू दैट। लेट्स नॉट गो फॉर द न्यू ग्रुप्स। क्यों सुलेखा? तो आप अब जो बनाओगे वो मास्क अपने हिसाब से, अभी तक तो 2 मास्क पहने थे, 1 पहना था या 3 पहने थे, अब आप उसके बारे में और सोच सकते हो। एंड यू हैव, इफ़ यू हैव द टेक्स्ट बुक्स जो आपके यहाँ चलती हैं, CBSE हैं, मतलब NCERT टेक्स्ट बुक्स हैं या स्टेट की टेक्स्ट बुक्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक ग्रुप ये सोचे कि मुझे EVS में क्या क्या जोड़ना है, एक ग्रुप सोचे कि मुझे लैंग्वेज में कैसे जोड़ना है इसको, उसके ऊपर एक जिसे एक्टिविटी प्लान कह सकते हैं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लेसन प्लान एज सच, बट इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आपको स्कूल में भी बनाना पड़ता है जिससे आप अपनी एक्टिविटी को प्लान कर सकें, व्हाट फर्स्ट व्हाट नेक्स्ट एंड हाउ मच टाइम यू विल टेक टू डू दिस एक्टिविटी। तो वो एक एक्टिविटी प्लान इस पे निकल के आ जाए। एंड इट ऑल डिपेंड्स आप उसमें कहाँ कितना विजुअल आर्ट रखना चाहते हो, डांस रखना चाहते हो, आप कुछ क्राफ्ट रखना चाहते हो, आप सब कुछ रखना चाहते हो, आप प्लान करेंगे यही ग्रुप बैठ के इसी एक्टिविटी को बेस बना करके। ठीक है, क्लैरिटी है? क्योंकि आज ये लेसन्स बन जाएं तो हमारे यदि 5 ग्रुप हैं तो आप देखिए 5 लेसन प्लान्स सॉर्ट ऑफ बन जाएंगे जो आप लेके जा सकते हैं वापस सारे के सारे। ठीक है।